Hello, good morning all बच्चा party. Today we will learn chapter number 3 give and take in math magic. इससे पहले हमने सेकंड स्टैंडर्ड में जो चैप्टर लर्न किया था जैसे कि पैटर्न्स वाला जो नंबर पैटर्न्स हमने सीखे थे ये उसके रिलेटेड ही है और ये उससे थोड़ा आगे है. अब हम स्टार्ट करते हैं. I am Kittu, this is my home. Isn't it huge? It has 100 rooms. Help me in painting some of the rooms. अब ये किट्टू है और ये उसके घर के बारे में है जिसके अंदर की 100 रूम्स है और वो बता रही है कि मुझे इसको पेंट करना है, तो आप इसकी हेल्प कीजिए. किट्टू नाम की ये की देखिए चींटी दिख रही है और ये उसका घर है जहाँ पर 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं. आइए अब देखते हैं इसमें क्या करना है. आई स्टार्ट फ्रॉम रूम नंबर 2 है ना, उसने रूम नंबर 2 से स्टार्ट किया. आई एट 10 टू रीच रूम नंबर 12 एंड पेंट इट टू ऐड 10 to 2. तो उसने क्या किया यहाँ पर देखिए 2 से लेके वो कहाँ पर पहुँची 12 पर, तो उसके लिए उसने 10 को ऐड किया. To add 10 to 2 we can go all the way to the right to 10. अगर 2 के अंदर 10 ऐड करने हैं, ये 2 है उसके अंदर 10 नंबर्स ऐड किए तो ये कहाँ पर गई, राइट गई. देखिए यहाँ से 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते राइट साइड गई. देन अप टू 11 एंड 1 स्टेप राइट टू 12 और यहाँ 10 के बाद 11 पे गई और उसके बाद एक राइट स्टेप 12 पे. दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12. ये एक वे है पहले वाला, यहाँ 2 से लेके स्टार्ट किया यहाँ 10 पर, फिर 11 और 12, तो ये एक वे है 10 ऐड करने का. इज़ देयर अ शॉर्टकट, तो क्या यहाँ पर कोई शॉर्टकट हो सकता है? ऑफ कोर्स फॉलो मी. देखो वी कैन जंप अप 1 रो. अगर शॉर्टकट भी है इसका, अगर आप यहाँ 2 पर है तो आप जंप करके सीधा 12 पर आ सकते हो, तो आपको सीधा एक रो ही जंप करना है. तो कितना इजी है ये. अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग ब्लैंक स्टेप. अगर 2 से आप 12 पर जंप करोगे तो कितने स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे? तो सिर्फ एक ही स्टेप लेना है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 1. तो आपको अगर यहाँ डायरेक्ट आप जंप करते हो तो सिर्फ 1 स्टेप ही लेना है, मतलब कि एकदम शॉर्टकट हो गया ना, बहुत ही ईजी है. आप वो 10 ऐड करोगे 2 के अंदर, उससे अच्छा है कि आप सीधा 1 रो जंप कर लो. अब पीछे के पेज पर नाउ ट्राई 1 जंप फ्रॉम 14. अब देखिए यहाँ 1 for 14 है, वहाँ से आप एक ऊपर जंप लगाए तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 2 for 24. वेरी गुड. तो अब यहाँ पर देखिए 14 + 10 तो कितने हो गए? 24. तो सीधा हमने 4 का जंप किया. कलर दिस रूम, तो ये रूम को भी कलर करना है. देखिए 4 14 और 24. उसके बाद हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41. अगर आपको 22 से 41 जाना है तो जंप फ्रॉम, तो आपको डायरेक्ट कैसे जाना है? तो यहाँ पर देखिए जंप कर रही है, पहले 22, उसके बाद 32, उसके बाद 42 और एक लेफ्ट साइड जाएंगे तो 41 आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए देन 1 स्टेप लेफ्ट. वी कैन राइट इट लाइक दिस. हम ऐसे इसको राइट लिख सकते हैं. 22 + 20 इज इक्वल टू 42. और 42 हो गए तो 42 पर, और उसमें से कितने माइनस करने हैं? 1. तो हम पहुंच गए 41 पर. नाउ हाउ मैनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल. तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए? तो यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 और 3. तो 3 स्टेप के अंदर आप सीधे 41 पर पहुंच गए, है ना, इजी. नेक्स्ट यू शुड ऑल्सो गो दिस वे. आप ऐसे भी जा सकते हो. यहाँ पर दूसरा वे दिया हुआ है 22, तो आप उसके साइड में चले जाओ 21 पर, उसके बाद वहाँ से जंप मारो 31 और वहाँ से 41. तो यहाँ पर कैसे होता है? फ्रॉम 22 टेक 1 स्टेप लेफ्ट टू 21, कि एक लेफ्ट साइड का ये स्टेप हमने लेना है. देन 2 जंप्स अप टू 41 और 41 तक 2 और जंप लगाने हैं. तो ऐसे ही 22 - 1 कितने हो गए? 21 और 21 + 20 मतलब 2 और स्टेप हम ऊपर गए तो 41.
1। तो ये बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, फाइंड माई फूड, मेरे फूड को आपको सर्च करना है। ट्राई दिस ऑन किट्टूज होम, किट्टू का जो होम है वहाँ पर हमें ट्राई करना है। हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, माँ टोल्ड मी देर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स, कि माँ ने कहा है कि कुछ रूम्स में स्वीट अलग अलग रखी हुई है। हेल्प मी फाइंड दैट रूम, तो मुझे वो रूम जो है उसको सर्च करने में आपको हेल्प करनी है। द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू टू फाइंड दैट रूम, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर आप जो आंसर फिलअप करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर स्वीट्स है। ए है सबसे पहले, आपको क्या करना है, कलर पेंसिल्स कलर्स ले लेने हैं, क्रेयॉन्स। ए में लिखा हुआ है 10 लेस देन 34, तो 34 से 10 लेस, तो 34 कहाँ पर है, यहाँ पर हमें ढूंढना है 34 और उसमें से 10 माइनस करना है, तो सीधे हम एक स्टेप नीचे आएंगे तो कितना होगा 24, तो इसको हमें कलर कर देना है। उसके बाद हम लोग बी देखते हैं, 53 माइनस 20, तो 53 कहाँ पर है, यहाँ पर 53 और उसमें से हमें 20 माइनस करने हैं, तो यहाँ पर 10 और 20 तो 33, तो 33 में भी स्वीट्स रखी हुई है, वो आपको खा जानी है, उसमें कलर कर देना है। देन आफ्टर सी, 11 मोर देन 31 इज ब्लैंक, 31 से ज़्यादा 11, मतलब 31 तो है ही, उसमें हमें 11 ऐड करना है। तो 31 कहाँ पे है, हम लोग देखेंगे 31, उसमें 11 ऐड करने हैं, तो पहले हम कितने ऐड करेंगे 10, तो 10 यहाँ पे आ गया 41, और एक ज़्यादा है तो हम लोग राइट साइड जाएंगे तो आंसर आएगा 42, तो यहाँ पर हमें कलर कर देना है और वहाँ पर स्वीट्स होगी, तो ये सी का आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर है डी, 11 लेस देन 66 इज, कि 66 है उसमें से 11 लेस करने हैं, तो 66 कहाँ पर है, ये रहा, 66 में से 11 मतलब सबसे पहले हम लोग 10 लेस करेंगे तो आ जाएंगे 56 पर, और हमें एक और भी लेस करना है, तो अब हम जाएंगे लेस करने के लिए लेफ्ट साइड पर, तो आंसर आएगा 55, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 55 और यहाँ 55 नंबर में कलर भी कर देना है। उसके बाद 62 प्लस 13 13, तो यहाँ पर 62 कहाँ पर है उसको ढूंढना है, और 62 और यहाँ पर हमें इसमें कितने ऐड करने हैं 13 13, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो कितने हो जाएंगे 72, और प्लस 3 है तो राइट साइड पर हम लोग 3 जाएंगे, 1 2 3, तो क्या आंसर आया 75, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 75 ई में और यहाँ 75 में कलर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो है एफ, 23 लेस देन 89 इज ब्लैंक, अब 89 है उसमें से हमें 23 लेस करने हैं, तो 89 कहाँ पर है, ये रहा, उसमें से 23, तो सबसे पहले हम लोग 20 लेस करेंगे, 10 20, तो आंसर क्या है 69, अभी और भी हमें 3 लेस करने हैं, तो 3 साइड लेफ्ट की ओर जाएंगे, 1 2 3, तो आंसर आएगा 66, इसको कलर करना है और यहाँ पर एफ में आपको 66 लिख देना है। उसके बाद जी, 10 एंड 40 मोर इज, 10 है उसके अंदर हमें 40 ऐड करने हैं, 10 कहाँ पर है, ये रहे, अब हमें 40 ऐड करना है उसके अंदर, तो वैसे आप डायरेक्ट भी इसको काउंट करके लिख सकते हो, पर हमें यहाँ पर ये जो हाउस है उसके हिसाब से ही काउंट करना है, तो 10 के अंदर और 40 ऐड करेंगे तो 4 जंप करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो कहाँ पे हम लोग आ गए 50 पर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 50 को कलर करना है और यहाँ ऊपर जी में 50 लिख देना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एच पर, 9 एडेड टू 28 गिव्स ब्लैंक, 28 जो है उसके अंदर हम लोग 9 ऐड करते हैं, तो वेर इज 28, यस हियर इट इज, 28 के अंदर 9 ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जंप मार के
10 पे चले जाएंगे, 10 पे चले गए और 10 से 9 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 लेस करेंगे तो आएगा 37। तो यहाँ पर H में आएगा 37 आंसर और इसमें कलर कर देना है, तो H में लिखेंगे 37। उसके बाद I, द सम ऑफ 9 एंड 44। अब 44 और 9 दोनों को ऐड कर देना है, दोनों का सम क्या होता है, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पर 44 में 9 ऐड करने हैं, तो सबसे पहले 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 54 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 53। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आई के अंदर 53 और वो बॉक्स में भी आपको कलर कर देना है। उसके बाद जे के अंदर रिड्यूसिंग 98 बाय 34 गिव्स ब्लैंक। अब 98 है जो कि ये रहा 98 सबसे ऊपर, उसमें से हमें कितने रिड्यूस करने हैं, 34। तो सबसे पहले 30 करेंगे, 1 2 3 तो 68 और हमें कितने माइनस करने हैं, 4, 1 2 3 4 तो आंसर आएगा 64। उसको आपको कलर कर देना है और यहाँ पर जे में आपको वो लिख देना है 64। उसके बाद के 4 एंड 37 मोर इज ब्लैंक। अब 37 है उसके अंदर हमें 4 को ऐड करना है, सो वेर इज 37, यस, उसमें हमें सिर्फ कितने ऐड करने हैं, 4। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पर ख़त्म हो गया तो हम लोग आएंगे ऊपर, तो 41, तो 41 उसका आंसर है। तो यहाँ पे हम कलर करेंगे और यहाँ ऊपर के में 41 लिख देंगे। नाउ टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट ब्लैंक। 83 में से 35 हम लोग ले लें तो कितने बचते हैं, तो 83 कहाँ पर है, ये रहा 83, उसमें से 35 लेना है। तो पहले 3 स्टेप बैक आएंगे हम लोग नीचे, 1 2 3 तो आ गए हम लोग 53 पर और अभी भी हमें 5 कम करने हैं, तो 1 2 अब नीचे की साइड पे हम लोग आएंगे 3 4 एंड 5 तो आंसर आएगा 48। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48 एल के अंदर और यहाँ पर कलर कर देंगे। तो ऐसे ही हमने ये जो किट्टू था उसके लिए सारी स्वीट्स ढूंढ ली और सारे आंसर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अब ऐसे ही हम लोग पीछे कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप तुरंत से उसको ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबसे पहले दिया हुआ है 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10 कि अगर 47 आंसर आता है तो ये दोनों का क्या होगा, 37 प्लस 10। तो क्या इसका शॉर्टकट है, यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 37 प्लस 9, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसके 9 की जगह 10 कर देना है। तो क्या आंसर आएगा 47 और उसमें से एक माइनस कर देना है, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा 46। वैसे ही यहाँ नीचे है 65 प्लस 30 कि 65 के अंदर 30 को ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा। सो यहाँ पर हमें 3 स्टेप पीछे जाना है, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा 35। ओके, तो ये बहुत ही इजी है, आपको ध्यान से इसको देखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है देखिए ब्लैंक मतलब आंसर के लिए बॉक्स छोड़ा हुआ है इज इक्वल टू 46 प्लस 21, पर इसको आपको गिनना नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे 21 की जगह पर देखिए यहाँ पर 20 ऐड कर देंगे। विल इट बी इजियर टू गो टू 46 प्लस 21, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं 46 प्लस 20 को, तो वो कितने होते हैं 46 प्लस 20 यानी 56 और 66, तो यहाँ पर 66 और यहाँ पर एक और ऐड करना है मतलब कि 67, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 67। सिमिलरली हाउ विल यू डू दिस, तो ऐसे ही सिमिलरली आपको ये सारे आंसर्स कंप्लीट कर देने हैं। ओके, तो आपको ये सारे आंसर खुद करने हैं, जो जो आंसर समझ में नहीं आएंगे वो आप नीचे कमेंट में मुझे कर सकते हैं जो वीडियो के अंदर यूट्यूब में, या फिर आप मुझे पर्सनली जब स्कूल पे आओ तब मैं आपको ये आंसर सिखाऊंगा। और ये सारे आंसर आपको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं जो कि बहुत ही इजी है ना।
अब हम लोग जाते हैं सामने के पेज पर, जिसका टाइटल है यहाँ पर दिया हुआ है एडिंग मेड इजी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एडिशन करना कितना इजी है ना, बहुत इजी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अनीशा बॉट एप्पल्स फॉर 37 रुपीज़। जो अनीशा नाम की लड़की है वो 37 रुपीज़ में एप्पल खरीदती है। राजा बॉट बनानास फॉर 21 रुपीज़। और राजा जो है उसने 21 रुपीज़ के बनाना खरीदे। द वुमन सेलिंग फ्रूट सेड, उसने क्या कहा, 37 इज 30 एंड 7, मतलब कि 30 और 7 वो दोनों मिलके 37 होते हैं। 21 इज 20 एंड 1, और ये जो 21 है वो 20 और 1 दोनों मिलके होता है। सो 37 एंड 21 मेक 58, मतलब कि ये दोनों मिलके 58 होते हैं। अब जो अनीशा है वो बोलती है द फर्स्ट 2 आई कैन डू, कि पहले 2 है वो मैं कर सकती हूँ। हाउ डिड सी एड 37 एंड 21 सो फास्ट। और जो राजा है वो सोचने लगा कि ये जो लेडी है उसने कैसे इतना इजीली उसने आंसर बता दिया कि इतने 58 देने हैं हमको, तो कैसे उसको पता चला। तो यहाँ पर हम लोग नीचे देखेंगे एग्जाम्पल में कि ये कितना इजी है। लेट अस ऑल्सो ट्राई लुक एट दिस सम। यहाँ पर देखिए 26 प्लस 43 है, कि ये 2 नंबर्स है, इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। वी ब्रेक 26 इंटू 20 प्लस 6 एंड 43 इंटू 40 प्लस 3। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर इसको ब्रेक कर देना है। देखिए 26 को क्या ब्रेक किया हुआ है इन लोगों ने, 20 प्लस 6 और 43 को 40 प्लस 3। तो अब क्या करना है, यहाँ से 20 को यहाँ लेना है और 40 को यहाँ पर, मतलब ये दोनों को साथ में ले लेना है। तो 40 प्लस 20 कितने होंगे, 60, वो आप आराम से कर लोगे। और ये 6 को यहाँ पे लिया और 3 को यहाँ पे, तो 3 6 प्लस 3 कितने होते हैं, 9। तो दोनों को मिला के 60 प्लस 9 इज इक्वल टू 69। तो ये आंसर जो है वो 69 आएगा, जो कि बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। अभी राजा की समझ में आया, देन इट्स इजी वी एट 20 प्लस 40 एंड 3 प्लस 6। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो ऐसे ही हमने जो ये ऊपर देखा इसमें भी देखिए 30 और 20 अलग अलग है और 7 और 1, तो यानी ये आंसर उसको फटाक से पता चल जाएगा। 30 और 20 होते हैं 50 और 7 और 1 8, तो 58 हो गया, है ना, बहुत ईजी। तो आपको ये एडिशन आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएगा कि ऐसे कोई नंबर्स हो तो आपको इसको ब्रेक करना है अच्छे अलग से, और फिर इसका आंसर आपको फटाक से पता चल जाएगा। कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ। ओके, अभी देखो हम और अलग कौन सी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 33 प्लस 56, मतलब कि ये फ्लावर्स है, ये जो फ्लावर्स है मैरीगोल्ड के वो 33 है और जो रोज़ के फ्लावर्स है वो 56 है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया है, 33 मतलब 30 प्लस 3 एंड 56 50 प्लस 6। तो यहाँ पर ये दोनों को पहले ऐड करना है, तो 50 प्लस 30 कितने होंगे, 80, और 3 प्लस 6 को बाद में ऐड करना है तो हो जाएगा 9। सो 80 प्लस 9 इज इक्वल टू 89, जो कि हमने आगे एग्जाम्पल में दिखाया सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सम्स आपको खुद सॉल्व करने हैं, सेम वैसे ही जैसा हमने आगे के 2 एग्जाम्पल्स में देखा। अभी आपको समझ में ना आए तो आप वो दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, ताकि आपको बहुत ही इजीली आ जाए, है ना। इसके अंदर बहुत इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको आराम से समझ में आ ही जाएगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो नंबर्स है उसको ब्रेक करना है और ये बॉक्सेस में लिख देने हैं, और फिर बारी बारी उनका टोटल करना है, ऐड करना है। आप अपने आप माइंड से ही कर सकते हो, इसको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे ही आप इसके आंसर अच्छे से लिख सकते हो। देखिए सामने भी एक ऐसा ही सम है और ये लड़का देखो सोच रहा है, तो वैसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए ये एग्जाम्पल में जो है 56 प्लस 21, ये लड़का सोच रहा है, 56 प्लस 21, तो ये उसने थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर किया हुआ है। 56 प्लस 20 प्लस 1, मतलब उसने सिर्फ 1 को ही अलग किया है, और यहाँ पे 6 और 1 को ऐड कर दिया है, और 20
77 आंसर है, पर आपको यहाँ पर वही तरीके से लिखना है। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है जिसको भी आपको अपना माइंड यूज़ करके स्टेप्स बना के आपको डायरेक्टली ये बॉक्स के अंदर आंसर्स लिखने हैं। और ये वाले आंसर्स अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं कि ये पेज नंबर वाला है और इसका आंसर ये आता है। अभी ये चैप्टर के ये पेज के ऊपर एक गेम दी हुई है जिसका नाम है मैंगो चिली गेम, है ना। बहुत ही इजी गेम है। आप लोगों ने सांप सीढ़ी तो सबने खेली हुई है। तो सांप सीढ़ी में कैसे खेलते हैं कि अगर सांप की पूंछ की ओर जाओ तो कुछ नहीं करना है, पर अगर सांप के मुंह की ओर आप आते हो तो क्या होता है, आप सीधे पूंछ से नीचे आ जाते हो। तो वैसे ही आपको यहाँ होम से स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए नंबर से 1 2 3 4 ऊपर है ना, पूरे सारे नंबर से ही देखिए। फिर यहाँ बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ है। यहाँ पे देखिए चिली का फ़ोटो है, तो चिली का फ़ोटो यहाँ पर इसमें लिखा है -7। तो अगर यहाँ पर आप आते हो डायस से खेलना है तो आपको क्या करना है, -7, तो 7 नंबर्स आपको पीछे जाना है। और अगर आप मैंगो वाले बॉक्स में आते हो तो देखिए मैंगो के बॉक्स में लिखा हुआ है +35, तो आपको उतना आगे जाना है। सेम वही वैसी ही गेम है जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको थोड़ा माइनस करना है ना, आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये वाली ये गेम बहुत ही अच्छी है। सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बड़े छोटे भाई के साथ ये बैठ के आराम से खेलना, इतना ख़त्म करके, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसको अच्छे से खेलना है। और ये सारे आंसर कंप्लीट कर देने हैं, अपनी नोटबुक में भी आपको लिखने हैं और आप कमेंट में भी बता सकते हो यूट्यूब के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद का जो पार्ट 2 है वो इसी चैप्टर का मैं ऐड करूँगा, तो आप वो दूसरे वीडियो में अच्छे से इसको देख लेना। और तब तक आप इतना कंप्लीट करके रेडी हो जाओ और यहाँ तक अपना माइंड चलाओ और लास्ट में ये गेम भी अच्छे से खेलो जिसका नाम है मैंगो चिली गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आपको मज़ा आएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी।